अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। बंगाल में लेफ्ट का उदय समझना हो तो आपको चलना होगा साल 1902 में। अंग्रेज बंगाल को बांटने का प्लान बना रहे थे और कुछ युवा इस बात को लेकर कमर कस चुके थे कि अंग्रेजों को भगाने के लिए सीधे लोहा लेना होगा और इसके लिए एक फिटनेस क्लब की स्थापना की गई। नाम रखा गया अनुशीलन समिति। लेकिन यह समिति नाम मात्र का ही फिटनेस क्लब थी। असल में एक अंडरग्राउंड संगठन था जिसमें एंटी ब्रिटिश आंदोलनकारी भरे हुए थे। वो आर्म्ड रिवॉल्यूशन के समर्थक थे। वो बम बनाना, हथियार चलाना ये सब जानते थे। इस अनुशीलन समिति के दो गुट थे, एक ढाका में ऑपरेट करता था, एक कलकत्ता में। कलकत्ता वाले को जुगांतर ग्रुप कहा जाता था। साल 1905 बंगाल का विभाजन हुआ और जुगांतर ग्रुप के सदस्यों ने भयानक विरोध किया इसका। आगे थे मानवेंद्र नाथ रॉय उर्फ एम एन रॉय। साथियों, एम एन रॉय ही वो शख्स थे जो भारत में कम्युनिज्म लेकर आए थे। तो जब उन्होंने विरोध किया तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। फिर जुगांतर और अनुशीलन के साथियों के सहयोग से उनको जेल से बाहर लाया गया। और फिर साल 1914 पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो आंदोलन वास्ते मदद लेने के लिए एम एन रॉय पहले जावा चले गए, सुमात्रा के पास है, आपने देखा होगा नक्शे में, और फिर गए जर्मनी। लेकिन मदद इतनी जल्दी नहीं आनी थी और रॉय बहुत सालों तक भारत नहीं लौट सके थे। कभी एक देश जाते तो कभी दूसरे देश जाते और आखिर में साल 1920 में मेक्सिको में उनकी मुलाकात हुई व्लादिमीर लेनिन से। दोनों में लंबी बातचीत हुई और आखिर में लेनिन ने आदेश दिया कि दुनिया के पूरब को आंदोलन के लिए तैयार करो। भारत भी इसी हिस्से में आता था। रॉय ने आदेश का पालन किया और चले आए उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। साल 1920 के अक्टूबर का महीना, ताशकंद में एम एन रॉय और उनके साथियों ने मिलकर एक पार्टी की नींव रखी, नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। साल 1921 आया। फिर स्वतंत्रता सेनानी मुजफ्फर अहमद और उनके कुछ साथियों ने कम्युनिस्ट पार्टी को कलकत्ते में प्रचारित करना शुरू कर दिया। इसी कम्युनिस्ट पार्टी को जो एक साल पहले ताशकंद में बनी थी। साथ ही अनुशीलन समिति के बहुत सारे लोग इस पार्टी से आके जुड़ गए। स्थिति ऐसी बनी कि अनुशीलन समिति को कम्युनिस्ट पार्टी की नर्सरी कहा जाने लगा।